हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दीपक सावंत। आई एम दीपक सावंत, योर बायोलॉजी मेंटर फॉर स्टैंडर्ड 11th and 12th नीट एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड 12th का जो हमारा इवोल्यूशन है। सो इवोल्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नीट में इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन बोर्ड की एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिलर एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट। मिलर्स एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट को कभी कभी हम यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। नाउ तो मिलर्स एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखते हैं कि मिलर्स एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया था और ये वो बताना चाहते थे कि जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से बने थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से, जो हमारी अर्ली प्रिमिटिव अर्थ थी उसके ऊपर किस तरह से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से। सो नाउ जो मिलर्स एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट है हमारा, सो इट इज एज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि कौन कौन से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, जैसे कि हमने देखा था कि लाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसका वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से किस तरह से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि एमिनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, एलेनाइन, सिंपल शुगर, मतलब लाइक जैसे ग्लाइसिरोल, स्टार्च, ये सारे किस तरह से बने होंगे उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था मिलर्स एंड यूरेस ने एक्सपेरिमेंट किया था। नाउ ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर फॉर्म इन द अर्थ, बराबर, जो प्रिमिटिव अर्थ पे ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, बराबर, इन द मैनर हियर डेमोस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, मीन्स के एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेटेड इन 1953। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि जो मिलर एंड यूरेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट वो उन्होंने क्यों किया था कि वो मतलब कि दे डेमोस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, वो एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट करना चाहते थे कि किस तरह से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, और ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इन 1953 यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1953 में मिलर्स, जिनका नाम था स्टैनली मिलर्स एंड हैरोल्ड यूरे, इन दोनों ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये एक्सपेरिमेंट किया था, बराबर। नाउ अब ये एक्सपेरिमेंट में मिलर एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट में दे डिजाइन ग्लास एपार्टस दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ, आप देखोगे ना यहाँ पे, तो इस तरह से इन्होंने ग्लास एपार्टस डिजाइन किया था उनकी लैब के अंदर। सो दे डिजाइन ग्लास एपार्टस विच इंक्लूडिंग, अब देखोगे ना यहाँ पे, तो विच इज इंक्लूडिंग गैस फ्लेक्स, दिस इज गैस फ्लेक्स, देन कंडेंसर, दिस इज कंडेंसर, एंड लिक्विड फ्लेक्स। सो ये जो गैस फ्लेक्स था, गैस फ्लेक्स, कंडेंसर एंड लिक्विड फ्लेक्स, सो दे आर कनेक्टेड विथ अ ट्यूब, ग्लास ट्यूब से उसको कनेक्ट किया था उन्होंने। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये उन्होंने डिजाइन बनाई थी, फ्रेंड्स। नाउ you should remember that because this is very important experiment.
फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। तो आप देखोगे कि मतलब इन्होंने जो ग्लास एपार्टस डिजाइन किया था उसमें क्या किया था, तो उन्होंने एक गैस फ्लेक्स लिया था। सो ये जो गैस फ्लेक्स था, बराबर, सो गैस फ्लेक्स वॉज सिमुलेटेड अर्ली प्रिमिटिव अर्थ, बराबर। इसको इन्होंने अर्ली प्रिमिटिव जो शुरुआत वाली जो अर्थ थी, मतलब के आज से जो 4.6 बिलियन ईयर्स जो अर्थ बनी थी हमारी, बराबर, हमारी अर्थ कब बनी थी, सो अवर अर्थ वॉज फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो एंड आफ्टर 1 बिलियन ईयर्स, मतलब कि आज से अगर हम देखें तो 3.6 बिलियन ईयर्स एगो ऑर्गेनिज्म बने थे, बराबर, मतलब कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा, कोई फर्स्ट मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होंगे, बराबर, वही हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा जो गैस फ्लेक्स था, बराबर, तो इसको उन्होंने कंपेयर किया था अर्ली प्रिमिटिव अर्थ के साथ। सो अर्ली प्रिमिटिव अर्थ के साथ कंपेयर किया था, मतलब इसका जो एटमॉस्फेयर उन्होंने रखा था ना, वो ऐसा रखा था कि आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो का जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था, वैसा ही एटमॉस्फेयर उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था, मतलब कि रिड्यूसिंग था। तब अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या था, रिड्यूसिंग मतलब देयर वर नो फ्री ऑक्सीजन। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं था, बट फ्री ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि जितने भी ऑक्सीजन थे वो सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर वेपर के फॉर्म में था, मतलब वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं था। अर्ली प्रिमिटिव अर्थ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था, और उसी तरह का एटमॉस्फेयर, मतलब कि उसी तरह का एपार्टस क्रिएट किया था मिलर्स एंड यूरे ने, बराबर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और तब की कंडीशन में जो गैस थी, मतलब कि जो टेम्परेचर था, अप्रोक्सीमेटली उन्होंने जो टेम्परेचर क्रिएट किया था वो 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर क्रिएट किया था, क्योंकि तब हमारी अर्थ गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। जैसे जब अर्थ बनी थी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, so the temperature was approximately 4000 to 8000 डिग्री सेल्सियस। फिर धीरे धीरे ये टेम्परेचर डाउन होते गया, अर्थ कूल होती गई, और फिर छोटे छोटे एटम्स बनने लगे, और कुछ हुआ, मतलब कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुए होंगे, तो वो हमने ऑलरेडी इसके आगे वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा है, बराबर। सो नाउ दूसरा कि ये जो गैस फ्लेक्स था, बराबर, ये जो गैस फ्लेक्स था उसको उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ के साथ कंपेयर किया था, बराबर। नाउ यहाँ पे जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर को हमने मतलब कि कंडेंसर वॉज सिमुलेटेड रेन, क्योंकि तब बहुत बारिश पड़ रही थी, बहुत सारी बारिश हो रही थी, हजारों सालों तक बारिश आ रही थी, बराबर, तो बहुत सारी बारिश। तो हम कंडेंसर को कंपेयर करते हैं रेन के साथ, और ये जो हमारा जो लिक्विड फ्लैक्स है, बराबर, उसको हम कंपेयर करते हैं सी के साथ, अर्ली सी। अभी जो हमारी सी है उसके साथ हम कंपेयर नहीं करते, अर्ली सी के साथ उसको हम कंपेयर करते, अर्ली सी, बराबर। जो अर्ली सी मतलब जो गरम थी, और यहाँ पे हमने एक हॉट प्लेट रखा हुआ है, जहाँ पे मतलब हीटर से हम ये जो लिक्विड फ्लैक्स है उसमें मतलब कि जो वाटर है उसको हम गर्म कर रहे हैं, मतलब कि ये जो हॉट प्लेट है उसको हम मतलब कि दिस हॉट प्लेट वॉज सिमुलेटेड वॉल्केनो, मतलब कि अर्थ में से भी बहुत सारी हीट इरप्ट हो रही थी, मतलब कि बहुत सारी हीट निकल रही थी। तो हमने हॉट प्लेट को वॉल्केनो के साथ कंपेयर किया था, मतलब उन्होंने हॉट प्लेट को वॉल्केनो के साथ कंपेयर किया था। तो ये ग्लास एपार्टस डिजाइन किया था मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बिकॉज दे वांटेड टू डेमोस्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली दैट के ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से कैसे बने होंगे वो डेमोस्ट्रेट करना चाहते थे। नाउ ये एपार्टस डिजाइन करने के बाद इन्होंने क्या किया, दे सर्क्यूलेटेड। सो
दे सर्क्यूलेटेड मिक्सचर ऑफ गैसेस। प्लीज रिमेंबर, यहां से भी आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। मतलब कि ये डिजाइन उन्होंने कर लिया मिलर एंड यूरेस ने, बराबर। नाउ दे सर्क्यूलेटेड इन दिस एपार्टस, मतलब इस एपार्टस में दे सर्क्यूलेटेड द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसेस के मिक्सचर को इन्होंने मतलब के मिक्सचर डाला, गैसेस का मिक्सचर डाला। अब कौन कौन से गैसेस थे ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन से रेशियो में ये गैसेस को मिक्सचर किया था। सो प्लीज रिमेंबर के दे सर्क्यूलेटेड इन दिस एपार्टस द मिक्सचर ऑफ गैसेस मीथेन CH4, ammonia NH3, hydrogen in the ratio, please remember, in the ratio 2:2:1, 2:2:1। this is most important question for नीट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब मिलर एंड यूरे ने ये जो ग्लास एपार्टस डिजाइन किया था, इसके अंदर अब इन्होंने क्या किया, दे सर्क्यूलेटेड मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैसेस का मिक्सचर था, मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन इन द रेशियो 2:2:1, 2:2:1 विथ वाटर वेपर, नॉट वाटर इन लिक्विड फॉर्म, वेपर। क्योंकि जब अर्ली प्रिमिटिव जो अर्थ थी तब वाटर लिक्विड के फॉर्म में नहीं था, वेपर के फॉर्म में था। अब सोचो ना, वो कंडीशन सोचो कि आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ है, उसके ऊपर फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म बने होंगे वो किस तरह से बने होंगे। कुछ नहीं था, अर्थ पे कुछ नहीं था। तो हम उसके बारे में सोचते हैं ना कि भाई जो पहले जो ऑर्गेनिज्म बने होंगे, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या प्रोकैरियोटिक हो, जो भी हो, वो किस तरह से बने होंगे उसके बारे में हम सोचते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से बने होंगे, तो इनऑर्गेनिक में से ही बने होंगे ऑब्वियसली। तो वाटर था, पानी वाटर था बट वेपर के फॉर्म में था, हॉट वेपर के फॉर्म में था। क्लाउड्स थे और बहुत सारी बारिश हो रही थी, टेम्परेचर कम हो रहा था, बारिश हो रही थी और धीरे धीरे सी बन रही थी। तो जो सी था ना वो भी उबलता हुआ पानी जैसा था, जो सी था वो भी हमारा उबलता हुआ पानी जैसा था। तो नाउ ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी गैसेस के मिक्सचर को उन्होंने सर्कुलेटेड किया था इन द ग्लास एपार्टस। सो दैट इज मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन विथ वाटर वेपर। नाउ अब जैसे हम सोचते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्ली प्रिमिटिव अर्थ थी वहां पे बहुत सारी बारिश हो रही थी, बहुत सारी, और ये बारिश समझो ना हजारों सालों तक चलती रही बारिश। अब हमारे वहां बारिश आती है तो लाइटनिंग तो होती है, तो तब भी लाइटनिंग तो हुई होगी ना, तो नाउ अब आप देखो यहाँ पे कि मिलर्स एंड यूरेस ने, बराबर। सो मिलर्स एंड यूरेस प्रोवाइडेड एनर्जी। अब इन्होंने एनर्जी डाली, किस तरह से डाली और क्यों डाली, मतलब कि मिलर्स एंड यूरेस प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर द इंटरएक्शन ऑफ गैसेस। ये जो गैसेस है ना, एमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, ये जो गैसेस है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरएक्शन करे। इसके लिए मिलर एंड यूरे ने प्रोवाइडेड एनर्जी भी डाली थी, बट कौन से फॉर्म में डाली थी। सो दे प्रोवाइडेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स। ये आप देखोगे ना तो दीज आर इलेक्ट्रोड्स, बराबर। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोड से जो मिलर एंड यूरे ने एनर्जी डाली थी इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क्स, और इसका जो टेम्परेचर था इट इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि जो वोल्ट था दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75,000 वोल्ट। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, 75,000 वोल्ट की एनर्जी इन्होंने डाली थी, वोल्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क। ये क्यों डाली, क्योंकि आप समझो ना कि जो हमारी अर्ली प्रिमिटिव अर्थ थी, मतलब कि आज से 3.6 बिलियन ईयर्स जो अर्थ थी, तो वहां पे वेपर था,
वाटर वेपर थे, ये गैसेस थे, मीथेन थे, एमोनिया था, हाइड्रोजन था, बारिश आ रही थी, बिजली चमक रही थी। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ये सारे जो गैसेस है ना, ये सारे गैसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगे। प्लीज रिमेंबर बच्चों, नाउ ये सारे जो गैसेस है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगे। तो वही एटमॉस्फेयर मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंट मतलब डेमोस्ट्रेट किया था। नाउ अब क्या हुआ, मतलब कि दे प्रोवाइडेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज, मतलब के इलेक्ट्रिक स्पार्किंग के फॉर्म में उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की। नाउ अब क्या हो गया कि द गैसेस वर कंडेंस, बराबर। अब गैसेस कंडेंस होने लगे, मतलब कि द गैसेस वर कंडेंस इन अ नैरो ट्यूब, ये नैरो ट्यूब में कंडेंस होने लगे। कंडेंस, अब ये जो कंडेंसर है, मैंने आपको क्या बताया, कंडेंसर को हम जो हमने साइमुलेटेड किया था, कंडेंसर वाज साइमुलेटेड रेन के साथ हमने किया था। बारिश आ रही थी, अब समझो कि एटमॉस्फेयर में मीथेन है, हाइड्रोजन है, एमोनिया है, बराबर। बारिश आ रही है, लाइटनिंग हो रही है, इसकी वजह से ये जो गैसेस है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे मतलब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे, कंडेंस हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। अब क्या होगा, पानी आएगा, पानी की वजह से वो जो सारी जो गैसेस है वो पानी के साथ डिजोल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। सो नाउ सेम कंडीशन यहां पे हुआ था कि नाउ दीज गैसेस इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड कंडेंस इन अ नैरो ट्यूब, एंड ये गैसेस है ना, ये नैरो ट्यूब में कंडेंस होने लगे एंड पासिस थ्रू द लिक्विड फ्लेक्स, और यहां से ये सारी गैसेस कंडेंस हो गए, एक छोटी सी नैरो ट्यूब में कंडेंस हो गए एंड देन पासिस थ्रू द लिक्विड फ्लेक्स में पास हो गए। लिक्विड फ्लेक्स को हमने किसके साथ कंपेयर किया था, उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया था, ओशन के साथ, अर्ली सी के साथ कंपेयर किया था, बराबर। तो ना वही हुआ ना कि सारी जो बारिश आ रही है, अब हवा में, एटमॉस्फेयर में, हवा में जो गैसेस है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, लाइटिंग हो रही है, जिससे एनर्जी उनको मिल रही है, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा तेज हो जाएगा, बराबर। और सारे गैसेस पानी के साथ कहां पे जाएंगे, दरिया में जाएंगे, पानी के साथ दरिया में गए होंगे, ये सारे गैसेस मिक्स होके पानी के साथ दरिया में चले गए होंगे, बराबर। नाउ अब देखो, बराबर, तो नाउ अब क्या हो गया कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, सो दे केप्ट दिस एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूसली फॉर 18 डेज। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये सारे जो गैसेस है ना, ये सारे गैसेस, अब ये जो यहाँ पे आप देखोगे तो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे, मतलब यहाँ पे सारे जो गैसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके लिक्विड फ्लेक्स में आ गए थे, नाउ वेपर के फॉर्म में वापस ये गैस फ्लेक्स में आ गए। तो मतलब कि उन्होंने देखा, दे शो दैट स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म इन गैस फ्लेक्स में छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे, नाउ दे केप्ट दिस एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूसली फॉर वीक, एक वीक तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूसली रखा। एक वीक के बाद उन्होंने देखा, मतलब कि एक वीक के बाद उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बोले तो फॉर्मल्डिहाइड बनने लगे, फॉर्मल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पे बने। नाउ अभी इन्होंने वापस इस एक्सपेरिमेंट को, मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना तो हुआ क्या था हमारा, मतलब अगर वापस हम देखते हैं ना तो हुआ क्या कि मतलब ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया और इसकी वजह से ये सारे गैसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगे। इंटरेक्ट करने की वजह से दे कंडेंस इन दिस नैरो ट्यूब, कंडेंस उसको हमने किसके साथ कंपेयर किया, बारिश के साथ। दे कंडेंस इन अ नैरो ट्यूब एंड पासिस थ्रू द लिक्विड फ्लेक्स, और ये सारी गैसेस कहां पे पासिस हो गई, लिक्विड फ्लेक्स में, बराबर। नाउ अब यहां से ये वेपर बन गए, क्योंकि ये पानी गर्म है, बराबर, वेपर बन गए। एंड उन्होंने देखा कि एक वीक के बाद उन्होंने देखा कि स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म इन अ गैस फ्लेक्स,
मतलब कि एटमॉस्फेयर में छोटे 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड बने, हाइड्रोजन साइनाइड बने, एक्सेट्रा। नाउ अभी भी इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, बराबर, इस एक्सपेरिमेंट को 1 वीक तक कंटिन्यू रखा। नाउ उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ दूसरे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते गए, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एमोनिया बना होगा, ग्लूकोज बना होगा, एमिनो एसिड बना होगा, बराबर। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, एमिनो एसिड, एलेनाइन, ग्लाइसिन, प्यूराइन, पाइरिमिडीन, ग्लूकोज, ये सारा बना होगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स बने होंगे, बराबर, प्रोटीन बने होंगे, उन्होंने ये देखा। नाउ अब मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो उन्होंने क्या देखा कि 15% ऑफ कार्बन विच इज मेनली किसके अंदर थे, मीथेन के अंदर। जो मीथेन के अंदर जो कार्बन थे उसमें से 15% कार्बन में से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एमिनो एसिड बने होंगे, एमिनो एसिड मतलब कि लाइक जैसे कि आपके ग्लाइसिन बने होंगे, एलेनाइन बने होंगे, एडिनाइन बने होंगे, और कुछ सिंपल शुगर बने होंगे जैसे कि राइबोज बने होंगे, ये सारा मतलब बन गया। सो 18 डेज के बाद मतलब अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 18 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट किया, और 18 डेज के बाद मिलर ने ये मतलब के एनालाइज किया कि ये जो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने, जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ग्लाइसिन बने, एलेनाइन बने, एडिनाइन बने, सिंपल शुगर बने, बराबर। तो दीज स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नेसेसरी फॉर द सेल्यूलर मैटर। जो सेल्यूलर मैटर है उसके लिए जरूरी थे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा जो सेल है, जो हमारा सेल्यूलर एपार्टस है, उसके अंदर क्या होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, एलेनाइन होता है, ग्लाइसिन होता है, ये सारा होता है। तो जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक कोई सेल बना ही नहीं होगा। तो मिलर एंड यूरे ने ये एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखा कि मतलब कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे हमने देखा ना मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारे इनऑर्गेनिक थे, इसमें से क्या बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एमिनो एसिड, ग्लाइसिन, एलेनाइन, प्यूराइन, पाइरिमिडीन, ये सारे बने, ग्लूकोज बने। सो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, बराबर, दे आर नेसेसरी फॉर सेल्यूलर मैटर। ये सेल्यूलर मैटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो ये एक्सपेरिमेंट मिलर एंड यूरे ने किया था, बराबर, मिलर एंड यूरे ने किया था। नाउ अब देखते हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड। अब ये जो छोटे जो ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, जो मिलर एंड यूरे ने उनके एक्सपेरिमेंट में बताया था, बराबर। तो नाउ ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे, दे केम टुगेदर एंड कंबाइन इन अ फॉर्म ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। बड़े बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, बराबर। मतलब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल तो बने थे दरिया के अंदर, मतलब के सारा पानी के अंदर ही हुआ था। अब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगे और लार्ज मॉलिक्यूल बने, मतलब कि लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप बोल सकते हो लाइक जैसे कि शुगर बन गया, स्टार्च बन गया, पॉलीपेप्टाइड बने, प्रोटीन बने, बराबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बने, फैट्स बने, न्यूक्लिक एसिड बने, ये सारा बना। और ये बनने के लिए एनर्जी किसने प्रोवाइड की थी, एनर्जी सन ने प्रोवाइड की थी। एनर्जी मतलब कि एनर्जी वॉज प्रोवाइडेड बाय द सन, बराबर, सन से एनर्जी उनको प्रोवाइड हो रही थी। नाउ अब आप एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, बराबर, कि लाइक जैसे कि हेल्डेन। सो हेल्डेन सजेस्टेड दैट के एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हेल्डेन ने सजेस्ट किया कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो जमा हो रहे थे दरिया के अंदर, सी के अंदर, मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सी के अंदर जमा रहे थे, तो सी अल्टीमेटली बिकेम अ हॉट डाइल्यूट ब्रॉथ।
याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब हेल्डेन ने ये जो सिचुएशन बताई ना, मतलब कि मिलर एंड यूरे ने तो बता दिया कि भाई ये सारे ऑर्गेनिक छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह से बने होंगे। नाउ ये छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड वापस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगे, एक दूसरे के पास आने लगे और लार्ज मॉलिक्यूल बने। और इसकी वजह से हेल्डेन ने देखा, हेल्डेन ने मतलब ऐसा सोचा कि इसकी वजह से जो सी थी वो अल्टीमेटली क्या बन गई, गरम सूप बन गई। जैसे हम सूप खाते हैं ना, वैसे गरम एक सूप बन गए, बराबर। तो हॉट डाइल्यूट ब्रोथ, बराबर, हॉट डाइल्यूट ब्रोथ, बराबर, दैट इज सूप। ये किसने बताया था, हेल्डेन, बराबर, हेल्डेन ने। सो हेल्डेन ने उसको कंसीडर किया कि भाई सारे ऑर्गेनिक दरिया में ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, बराबर, अब ये बड़े हो गए और मिक्स हो गए, और इसकी वजह से जो हॉट जो सी था ना, अल्टीमेटली वो हॉट डाइल्यूट ब्रॉथ बन गया, सूप बन गया। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, बराबर, कि किसके अकॉर्डिंग जो सी था वो हॉट डाइल्यूट ब्रॉथ था या तो सूप था। सो दैट इज द हेल्डेन। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलर्स एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज टेक केयर, बराबर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर एंड पढ़ते रहो।